हेलो स्टूडेंट, मैं पाठक सर। हम लोग आज फर्स्ट लेसन द गोल्ड वॉच को आगे देखेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने बताया कि शंकु was not able to sleep at night because every time his cowardice, his vacillation and his efforts done for stealing the gold watch were hammering in his mind repeatedly. This is why he could not get any sleep on that night. Now every night he used to decide how to steal the gold watch, but the next day he was not able to take the gold watch. Now why he wanted to steal the gold watch, the author describes. उपर्युक्त पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा कि शंकु को हर रात उसके किए गए प्रयास, उसके संकोच और उसके डर उसे याद आते थे। वह हर रात को अगले दिन घड़ी चुराने का निर्णय लेता था, लेकिन वह डर से जो है उस घड़ी को नहीं चुरा पाता। वास्तव में वह घड़ी चुराना क्यों चाहता था? लेखक कह रहे हैं क्या कि शंकु थॉट्स बिगेन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। कह रहे हैं क्या कि शंकु's थॉट, शंकु के विचार बिगेन टू लिंगर, लिंगर मतलब होता है टिकना, बिगेन टू लिंगर टिकने लगा। और ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम, थॉर्नी प्रॉब्लम मतलब होता है जटिल समस्याएं, ऑफ हिज लाइफ उसके जीवन के मिला देते हैं। तो शंकु के विचार शंकु के जीवन की थॉर्नी प्रॉब्लम से, जटिल समस्याओं के इर्द गिर्द ठहरने लगी या इर्द गिर्द टिकने लगी। अब इसका मतलब क्या? थॉर्नी प्रॉब्लम्स का मतलब कॉम्प्लिकेशंस दैट वाज हिज अनपेड डेब्ट्स एंड अदर मनी दैट he had lent on the rent from various people, from the many people. So Shanku's thought, शंकु के विचार began to linger over the thorny problems of his life, उसके जीवन की जटिल समस्याओं पर जाकर के टिकने लगे। Tomorrow would be the third day of the month. Tomorrow कल महीने की 3 तारीख हो जाएगी। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ। कल महीने का तीसरा दिन होगा, यानी तीसरा दिन होने का मतलब महीने की 3 तारीख होगी। इन अनदर 3 डेज, कह रहे हैं क्या कि इन अनदर 3 डेज, अगले 3 दिनों में, इन अनदर 3 डेज, अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, उसे अपनी तनख्वाह मिल जाएगी। इन अनदर 3 डेज, अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, उसे अपनी तनख्वाह मिल जाएगी। ही वुड गेट हिज पे, पे मतलब होता है तनख्वाह। सो इन अनदर 3 डेज, अगले 3 दिनों के बाद ही वुड गेट हिज पे, उसे अपनी तनख्वाह मिल जाएगी। कितनी तनख्वाह? 30 रुपीज़ फॉर 13 डेज। 13 दिन का 13 रुपये उसे उसकी तनख्वाह प्राप्त हो जाएगी। अब ही हैड टू पे, कह रहे क्या कि अगले 3 दिन में उसे 13 दिन का 13 रुपये वेतन जो है प्राप्त होगा। तो कह रहे क्या कि ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेजेस एट द स्टोर। कह रहे क्या कि ही हैड टू पे, उसे चुकता करना था 4.5 रुपीज़, 4.5 रुपये फॉर परचेजेस, सामानों के लिए, एट द स्टोर, दुकान से लिए गए। सो कह रहे क्या कि ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेजेज एट द स्टोर, दुकान से लिए गए सामानों का उसे 4.5 रुपये क्या करना था? अदा करना था।
ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेजेज। परचेज का मतलब होता है यहाँ पे सामानों को, या नाउन है फॉर परचेजेज। एट द स्टोर, दुकान से खरीदे गए सामानों का उसे 4.5 रुपये क्या करना है, हैड टू पे, अदा करने थे। और क्या, देयर वुड बी द बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, और तब उसके पास 8.5 रुपये ही होंगे। देयर वुड बी द बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, उसके पास 8.5 रुपये होंगे। कह रहे हैं क्या कि देयर वुड बी द बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, उसके पास 8.5 रुपये होंगे, अर्थात उसे 8.5 रुपये ही शेष मिलेंगे। अब ही हैड रीपेड, उसने अदा किए थे। ही हैड रीपेड, उसको चुकता करना था। ही हैड रीपेड, उसने चुकता किया था। ओनली 5 आउट ऑफ द 10, उस 10 रुपये में से 5 रुपये ही उसने अदा किए थे, जिसे ही हैड बारोड, जिसे उसने क्या किया था, उधार ले लिया था। फ्रॉम द फंड, भविष्य निधि से। और द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने। टू गो होम, घर जाने के लिए। और वो भी किसके लिए, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माँ की एनिवर्सरी, बरसी पर। कह रहे क्या, ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10, उसने उस 10 रुपये में से 5 ही रुपये दोबारा अदा किए थे, जिसे ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, जिसे उसने अपनी माँ की मृत्यु की बरसी पर घर जाने के लिए पिछले महीने क्या किया था, भविष्य निधि से उधार लिया था। एनिवर्सरी का मतलब होता है बरसी, डेथ एनिवर्सरी मतलब मृत्यु की बरसी। कह रहे हैं क्या कि ही हैड रिपेड आउट ऑफ 10 रुपीज़, उसने उस 10 रुपये में से 5 रुपये ही अदा किए थे, जिसे उसने क्या किए थे, फ्रॉम द फंड, बारोड फ्रॉम द फंड, जिसे उसने भविष्य निधि से उधार लिया था। द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने। टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, और अभी क्या करने के लिए, अपनी माँ की मृत्यु के बरसी पर घर जाने के लिए भविष्य निधि से उधार लिया था। नो, नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़, नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे अ रुपी अ वीक, नहीं, ही मस्ट पे, उसे देना भी था। ही मस्ट पे, उसे चुकता भी करना था। और वो भी क्या, रिमेनिंग, बाकी के 5 रुपये, विथ इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, एट 6 पैसे, 6 पैसे, और रुपी, प्रति रुपये, और वीक, प्रति सप्ताह की दर से, उसे 6 पैसे प्रति रुपये प्रति सप्ताह के ब्याज की दर से बाकी के 5 रुपये क्या करना था, ही मस्ट पे, अदा करने थे। तो करे क्या, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे अ रुपी अ वीक। तो कह रहे क्या, नहीं, उसे बाकी के 5 रुपये 6 पैसे प्रति रुपये प्रति सप्ताह की ब्याज की दर से उसे क्या करने थे, बाकी के 5 रुपये अदा करने होंगे। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर का। ही वोट 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, उस पर 2 सप्ताह के भीतर 3 रुपये से ऊपर का कर्ज हो गया था। ही एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही वोट ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स बिसाइड प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग अ रुपी एंड हाफ। तो करे क्या है, टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही वोट ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के भीतर 3 रुपये से ज़्यादा का बकाया हो गया था। बिसाइड्स के अलावा, और भी किसके अलावा, प्रीवियस एरियर, पिछला बकाया, प्रीवियस का मतलब पिछला, एरियर्स मतलब बकाया, अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड हाफ, 1.5 रुपये। तो कह रहे क्या, 1.5 रुपये पिछले बकाये के अतिरिक्त 2 सप्ताह के भीतर 3 रुपये से ज़्यादा का बकाया चाय की दुकान पर का था। ही वोट 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बीड़ीज एंड अदर ओट्स एंड इंड। ओट्स एंड इंड्स का मतलब जरूरी सामान होता है, ओट्स एंड इंड। तो कह रहे क्या, ही वोट, उसने कर्ज ले रखा था 6 रुपीज़, 6 रुपये
टू अली, अली का, तो उस पर 6 रुपये अली का भी बकाया था। फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, चावल खरीदने के लिए, बीड़ी, बीड़ी खरीदने के लिए, और क्या करे क्या कि चावल, बीड़ी और ज़रूरी सामान, अदर ओट्स एंड इन, और ज़रूरी सामानों को खरीदने के लिए अली का उसने 6 रुपये कर्ज ले रखे थे। सो ही बोर्ड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बीड़ीज एंड अदर ओट्स एंड इन। कह रहे क्या कि चावल खरीदने, बीड़ी खरीदने और ज़रूरी सामानों को खरीदने के लिए अली का भी 6 रुपये का उसका क्या था, उस पर कर्ज था। 1 मंथ हाउस रेंट, 1 महीने का मकान का किराया भी 3 रुपये बाकी था। रेंट मतलब होता है किराया। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन एडिशन टू दीज सम्स, इन पैसों के अतिरिक्त, इन एडिशन टू दीज सम्स, इन पैसों के अतिरिक्त ही है टेकन, उसने ले रखे थे। और अभी क्या, स्मॉल लोन्स, छोटे छोटे कर्ज, आप 12 पैसे, 12 पैसे, और किससे, 25 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे, फ्रॉम सेवरल पीपल, कई लोगों से। तो उसने कई लोगों से 12 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे के दर से छोटे छोटे कई कर्ज ले रखे थे। तो कह रहे हैं क्या कि ही हैड इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सभी पैसों के अतिरिक्त, इन सब पैसों के अतिरिक्त ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स, उसने छोटे छोटे कर्ज ले रखे थे। आप 12 पैसे, 12 पैसे की दर से, 25 पैसे, 25 पैसे की दर से, एंड 50 पैसे, 50 पैसे के दर से, फ्रॉम सेवरल पीपल, कई लोगों से। तो उसने कई लोगों से 12 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे के दर से कई छोटे छोटे कर्ज ले रखे थे। एंड हिज वाइफ, और तो और हिज वाइफ, उसकी पत्नी, हैड रिमाइंडेड हिम, उनको याद दिला दी थी, याद कराई थी। और वो भी किसके लिए, 2 डेज बिफोर, 2 दिन पहले ही, अबाउट 1 रुपीज़, 1 रुपये के बारे में, टू बी पेड, जिसे देना था। और अभी किसको, फिश वीमेन। कह रहे हैं क्या कि फिश वीमेन, फिश वीमेन का मतलब मछली बेचने वाली, अर्थात कह रहे हैं क्या कि उसने एंड, और तो और हिज वाइफ, उनकी पत्नी ने 2 दिन पहले ही उसे 1 रुपये के बारे में याद दिलाई थी, जिसे मछली बेचने वाली औरत को क्या करना था, देना था। शंकु मेंटली एडेड अप, मेंटली का मतलब मन में ही, शंकु मेंटली मन में ही, एडेड अप जोड़ लिया, द टोटल अमाउंट, पूरे पैसे को, ही नीडेड, जिसकी उसे ज़रूरत थी। तो कह रहे हैं क्या कि जितने पैसे की उसको ज़रूरत थी, उसने मन में ही सारे पैसे को क्या कर लिया था, जोड़ रखा था। अब यहाँ पर देखा जाए तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली हाल है, ठीक है ना। लेस इनकम मोर देन मोर एक्सपेंडिचर। कह रहे क्या, व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट जस्ट 8.5 रुपीज़, व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट, जो उसको मिलेगा, वह जस्ट महज 8.5 रुपये ही थे, महज 8.5 रुपये ही उसको मिलेंगे। वाट ही वोट, जो उस पर कर्ज था वह कितना था, वाज 22 रुपीज़ 13 पैसे, 22 रुपीज़ 22 रुपये 13 पैसे थे। वाट ही वॉज गोइंग टू गेट वाज जस्ट 8.5 रुपीज़, महज 8.5 रुपये ही उसको मिलने थे। और वाट ही वोट वाज 22 रुपीज़ 13 पैसे। कह रहे क्या कि 22 रुपये 13 पैसे का उस पर क्या था, टोटल कर्ज था, बकाया था। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी अन्य भी ज़रूरतें थीं। वह क्या ज़रूरतें थीं, ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से भी क्या किए थे, 3 रुपये उधार ले रखा था। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपये उधार ले लिए थे। दिस वॉज आउट ऑफ द सम, यह उस पैसे में से था जिसे ही हैड स्लोली सेव्ड अप, जिसे उसने धीरे धीरे करके बचाया था। नाउ एंड देन, यदा कदा, इन ऑर्डर टू, ताकि, टू बाई अ वेस्ट चेन, वह क्या कर सके, एक करधनी खरीद सके। वेस्ट चेन मतलब होता है करधनी, फॉर द यंगर चाइल्ड, छोटे बच्चे के लिए। सो दिस वॉज आउट ऑफ द सम,
यह पैसा उस पैसे में से था जिसे उसकी पत्नी ने धीरे धीरे करके बचाई थी, ताकि वह अपने छोटे बच्चे के लिए क्या कर सके, वेस्ट चेन कमरबंद खरीद सके। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं क्या कि वास्तव में उस पर जो है अपने इनकम से ज़्यादा का जो है खर्च था, इसलिए उसकी समस्याएं जो थी बिल्कुल जटिल थी, थॉर्नी प्रॉब्लम्स थे। ऊपर सबसे पहले ही कह दिया कि शंकु थॉट बिगेन टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। अब सो व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट, जो उसको मिलेगा महज 8.5 रुपये थे। व्हाट ही वुड वाज 22 रुपीज़ 13 पैसे, 22 रुपये 13 पैसे का उस पर क्या था, बकाया था। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी अन्य भी ज़रूरतें थी। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से 3 रुपये उधार भी ले रखे थे। और वह 3 रुपये कैसे था कि दिस वाज आउट ऑफ द सम, यह उस पैसे में से था जिसे उसकी पत्नी ने नाउ एंड देन यदा कदा करके धीरे धीरे बचाई थी, ताकि इन ऑर्डर दैट, ताकि टू बाई अ वेस्टर्न फॉर द यंगर चाइल्ड, ताकि वह क्या कर सके, छोटे बच्चे के लिए एक कमरबंद खरीद सके। ही हैड एश्योर्ड हर, उसने आश्वासन दे रखा था। ही हैड एश्योर्ड मतलब होता है आश्वासन देना। उसने आश्वासन दे रखा था कि ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि वह इस महीने की अपनी तनख्वाह में से उसे क्या कर लेगा, खरीद लेगा। कह रहे ही हैड एश्योर्ड हर दैट, उसने अपनी पत्नी को आश्वासन दे रखा था, यानी शंकु ने अपनी पत्नी को आश्वासन दे रखा था कि वह इस महीने ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि वह इस महीने अपनी तनख्वाह में से इस कमरबंद को क्या करेगा, खरीद लेगा। अब यहाँ पर तो हुआ शंकुज हार्ट, शंकु के दिल की बीट धड़कने अनकंट्रोलेबली फास्ट, बड़ी तेज हो गई। कह रहे क्या कि शंकुज हार्ट, शंकु का दिल अनकंट्रोलेबली फास्ट, बड़ी तेजी से बीट धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट, कह रहे क्या कि थ्रू हिज हार्ट बीट, कह रहे क्या कि थ्रू हिज हार्ट बीट, कह रहे क्या कि वह अपने दिल की धड़कनों के बीच में, थ्रू हिज हार्ट बीट, कह रहे क्या कि अपने दिल की धड़कनों के बीच बीच में से ही कुड हियर, उसे सुनाई देता था। और वो भी क्या, द हार्स वॉइस ऑफ टी शॉप ओनर को चुनी। तो कह रहे क्या कि टी शॉप ओनर, चाय बेचने वाले की तीखी आवाज, हार्स वॉइस, कह रहे क्या कि उसी बीच बीच में थ्रू हिज हार्ट बीट, अपने दिल की धड़कनों के बीच बीच में उसे ही कुड हियर द हार्स वॉइस ऑफ टी शॉप ओनर कोचुनी, कोचुनी चाय बेचने वाले कोचुनी की तीखी आवाज, हार्स वॉइस, तीखी आवाज क्या कर रही थी, सुनाई दिया करती थी। और क्या, अलीज हालो लाफ्टर, अली की चिढ़ाने वाली हंसी, हालो का मतलब चिढ़ाने वाली और लाफ्टर का मतलब हंसी। तो कह रहे हैं क्या कि अली की चिढ़ाने वाली हंसी। और क्या, वल्गर वर्ड्स और गालियां, वल्गर वर्ड्स का मतलब गालियां, और वो भी किसकी, कह रहे हैं क्या, अली की चिढ़ाने वाली हंसी और उसकी बेहूदी गालियां, वल्गर वर्ड्स, उसकी बेहूदी गालियां, अर्थात उसकी गालियां उसे सुनाई दिया करती थी। एंड इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोना पाव, और लोना पाव की चिड़चिड़ी बातें, इरिटेटिंग का मतलब चिड़चिड़ी, लोना पाव की चिड़चिड़ी बातें सुनाई देती थी। हु वाज द इंचार्ज ऑफ द फंड, जो क्या था, फंड का अर्थात भविष्य निधि का इंचार्ज था, मुखिया था। तो कह रहे क्या कि थ्रू हिज हार्ट बीट, शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु के दिल की धड़कनें बड़ी तेजी से धड़कने लगी। थ्रू हिज हार्ट बीट,
अपने दिल की धड़कनों के बीच बीच में। ही कुड हियर द हार्स वॉइस ऑफ टी शॉप ओनर पोचुनी, उसे चाय बेचने वाले पोचुनी की तीखी आवाज़ सुनाई दिया करती थी। अलीज हालो लाफ्टर, अली की चिढ़ाने वाली हंसी और वल्गर वर्ड्स और गालियां सुनाई देती थी। एंड इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोना पाव, और उस लोना पाव की चिड़चिड़ी बातें, उस लोना पाव की चिड़चिड़ी बातें सुनाई दिया करती थी। हु वाज द इंचार्ज ऑफ द फंड, जो क्या था, भविष्य निधि का मुखिया था। ही फेल्ट, उसको लगने लगा, और क्या लगने लगा कि दे वेयर ऑल सराउंडिंग हिम, कि मानो दे वेयर ऑल सराउंडिंग हिम, कि सारे के सारे लोग उसे क्या किए हुए, घेरे हुए हैं। लाइक राउडी बॉयज, शरारती लड़कों की तरह। उसे लगने लगा कि मानो ये सभी लोग उसे शरारती लड़कों की तरह क्या किए हैं, घेरे हुए हैं। आर्म्ड विथ स्टिक, जिनके हाथों में डंडे हैं। अ गैदरिंग राउंड स्ट्रे डॉग, और वो भी किसके किनारे, आवारा कुत्ते के चारों तरफ। तो उसे लगा मानो कि ये सब लोग शरारती लड़कों की तरह हाथ में डंडे लिए हुए आवारा कुत्ते को घेरे हुए हों। व्हाट अ हॉरिबल सीन, बड़ा भयानक दृश्य था। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि लेखक ने कहा कि लेखक ने यह दर्शाया कि शंकु को ऐसा लगता था कि सारे लोग जो हैं हाथी मतलब डंडे लेकर के जो है उसे मारने के लिए तैयार हैं अपनी, और उसकी स्थिति ऐसा है कि मानो वह एक आवारा कुत्ता हो। तो दे वेर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज आर्म्ड विथ स्टिक गैदरिंग राउंड और स्ट्रे डॉग। तो कह रहे क्या कि सारे लोग, उसे लगने लगा कि मानो सारे के सारे लोग शरारती बच्चों की तरह हाथों में डंडा लेकर के क्या आवारा कुत्ते को घेरे हुए, क्या आवारा कुत्ते को घेरे हुए उसे घेरे हुए हैं। व्हाट अ हॉरिबल सीन, बड़ा भयानक दृश्य था। अब